प्रिय छात्र छात्राओं, हम सूरदास के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। जीजीटीयू बांसवाड़ा और एमएलएसयू उदयपुर के तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में संकलित पदों की। मैं प्रोफेसर मदनलाल खत्री अब तक आपके सामने बाल लीला के कुछ पदों का वर्णन कर चुका हूँ। छोटे छोटे वीडियो में हम इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, एक एक दो दो तीन तीन पदों का, ताकि अध्ययन करने में सरलता रहे और एक लंबे समय तक बैठा नहीं रहना पड़े। अब इसी बाल लीला वर्णन को आगे बढ़ाते हुए अगला पद हम पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। चोरी करत कान धरि पाए। इसके ठीक पहले वाले पद में हमने पढ़ा था कि कृष्ण अपने पद दोस्तों के साथ खाली घर देखकर घुस गए और माखन दही खाकर निकल रहे थे बाहर। ऐसे में एक गोपी ने उन्हें पकड़ लिया था। ऐसे कई पकड़े जाने के पद, कई बार कृष्ण पकड़े गए, ऐसे कई पद सूरसागर में संकलित हैं। एक पद यह भी है, चोरी करत कान धरि पाए। चोरी करते हुए कृष्ण पकड़े गए। निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरि हाथी आए। निसी बासर, रात दिन गोपी कह रही है कृष्ण को पकड़ने के बाद कि रात दिन कृष्ण तुमने मुझे बहुत सताया है। मेरा माखन और दही चोरी कर लेते थे, मैं परेशान थी, कौन करता। अब कृष्ण तुम मेरे हाथ में आए हो। माखन दही मेरो सब खायो, बहुत अजगरी कीनी। तुमने बहुत धोखा दिया मुझे। अजगरी चालाकी करना कहते हैं इसे। अगर बच्चे और खेलते हो कभी तो अंचई शब्द सब इसके लिए है। और मेवाड़ में रुपटिया खाना, ये शब्द इसके लिए ज़्यादा पसंद है। तो तुमने मेरा दही माखन सब खा लिया और मेरे साथ बहुत तुमने क्या है, ठगी की है और मुझे परेशान किया है तुमने। अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले में चीनी। हे कृष्ण, अब तुम मेरे ताव में या मेरी पकड़ में आए हो। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया। अब मैं जान गई कि कौन था मेरा माखन चोरी करने वाला। दो बुझ पकड़ी कहो, कहाँ जे हो। और गोपी ने कृष्ण के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, अब कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे अब मुझसे बचकर। माखन लेऊं मंगाई, अब मेरा सारा माखन मंगा लूं तुम्हारी माता यशोदा से कहकर, जितने दिनों से तुम मेरा माखन खा रहे थे। तो कृष्ण कहते हैं हंसते हुए गोपी से, तेरी सो। हे गोपी, कोई भी नाम लिया उन्होंने, तेरी कसम मैं नेको न खायो, मैंने जरा भी नहीं खाया है माखन। सखा गए सब खाई, सारे मेरे सखा मेरे मित्र ही सब खा गए, मैंने कुछ नहीं खाया तेरा। मुक्त चीते मी से हरि दीनो। और मुख और शरीर को देखा तो श्री कृष्ण हंस दिए। और श्री कृष्ण जैसे ही हंसे, रीस तबे गई बुझाई। गोपी का सारा गुस्सा उतर गया। श्री कृष्ण का शरीर और मुंह को देखते ही श्री कृष्ण हंस दिए। जब वो कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं खाया और मुंह और शरीर पर, हाथों पर माखन लगा हुआ था, और अपने झूठ पकड़ा जाने पर कृष्ण हंस दिए। और जैसे कृष्ण हंसे, उस गोपी का सारा गुस्सा उतर गया। लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, सूरदास बलि जाई। और उस गोपी ने, उस ग्वालन ने श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया, अपनी गोद में भर लिया। सूरदास बलि जाई। सूरदास कृष्ण के ऐसे स्वभाव पर अपने को न्योछावर करता है। कृष्ण के से बोले वाले ऐसे रूप पर सूरदास अपने
को न्योछावर करता है। अगला पद, मैया बहुत बुरो बलदाऊ। भाइयों भाइयों में कभी झगड़ा हो जाता है, दोस्तों दोस्तों में, तो एक दूसरे की शिकायत करते हैं, एक दूसरे के विरोध में चढ़ाते हैं। कृष्ण शिकायत करें अपनी माता से, यशोदा से, कि हे माँ, हे माता यशोदा, भैया बलराम, भैया बलराम दादा बहुत बुरे हैं। कहने लगे बन बड़ो तमाशो सब मोड़ा मिली आओ। एक बार मुझसे कहने लगे कि वन में बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है, सब लड़के मिलकर आ जाओ, सब लड़के मिलकर चलो चलते हैं तमाशा देखने। मऊ के पुचकारी गयो ले जहाँ सगन बन जाओ। और मुझे पुचकार कर, दुलार करके, प्यार करते हुए वहाँ लेकर चले गया। कौन? बलराम भैया, बलदाऊ। तो मुझे पुचकार करके, प्यार करके वहाँ ले गया जहाँ घनी वन और घना वन था और झाड़ियाँ खूब थी, उस तरफ मुझे ले गया। और वहाँ ले जाकर, हे मैया यशोदा, भागी चलियो कहीं गयो, वहाँ ते काटी खाई रे आओ। और वहाँ से मुझे छोड़कर भाग गया, ये कहते हुए कि तुझे हाउ काट कर खाएगा, हाउ तुझे काट खाएगा। और ऐसा कहकर भाग गया। कौन? बलराम भैया, बलराम दाऊ। हो डर प्यो कांपो अरु रोवो, कोई नहीं धीर धराओ। मैं डर गया, कांपने लगा और रोने लगा, कोई नहीं धीर धराओ। वहाँ मुझे पुचकारने वाला, मुझे धैर्य बनाने वाला कोई नहीं था। धरसी गयो, मैं तो जमीन में धंस गया। एक तरह से मेरे पाँव से जमीन ने पकड़ लिए, नहीं भाग सको, मुझे भागते नहीं बना, मैं वहाँ से भाग नहीं सका। वे भागे जात अगाऊ, और वो मेरे आगे दौड़े जा रहे थे और मैं दौड़ नहीं पा रहा था, जकड़ गया था, मेरे पाँव धरती से उठ ही नहीं रहे थे। मोसो कहत मोल को लीनो, आप कहावत स्वाओ। मुझसे कहता तुझे तो नंद बाबा ने खरीदा है, तुझे तो नंद बाबा और यशोदा ने खरीदा है, और मैं तो यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ का उनका सच्चा पुत्र तो मैं यही हूँ, और इस घर का मालिक तो मैं ही हूँ, तुम्हें तो खरीद कर लाए हैं। सूरदास बल बड़ो चबाई, तैसे ही मिले सखाओ। अब यशोदा कह रही कि सूरदास भले बड़ा है लेकिन बहुत चालाक है, और वैसे ही उसके दोस्त भी हैं।